स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 27 अगस्त को रायपुर आएंगे, जो मोदी एट 20 किताब पर परिचर्चा में शामिल है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजयुमो के हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर कहा कि सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी आंदोलन सफल रहा। प्रदेश सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता का वादा भी नहीं निभाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आंदोलन को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। सरकार अपना वादा पूरा करे, हमारी यही मांग है। रायपुर में पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की है। दरअसल सीएम हाउस घेराव के दौरान पुलिस के साथ मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कई भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कल प्रदर्शन के दौरान करीब 10 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। हम भी विपक्ष में थे तो एफआईआर होती थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को चोट लगी। ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने जिला पंचायत के सभी सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में पंचायत विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायती विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी उन्होंने की। सर्किट हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया। राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा बैठक में विवाद हो गया। मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षद आपस में भिड़ गए, जिसका अन्य पार्षदों ने बीच बचाव किया। संसद की लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ दौरे पर है और 4 दिन तक यह समिति छत्तीसगढ़ में रहकर यहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। समिति के सदस्य और चेयरमैन आज जगदलपुर के लिए रवाना हुए, जहां पर समिति के सदस्य बस्तर संभाग की समीक्षा करेंगे। इसके बाद राजनांदगांव भी उनका प्रस्तावित दौरा है। बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले लोक लेखा समिति के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी ने IANS24 से बातचीत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में पेयजल को लेकर चर्चा होगी। साथ ही रेलवे नेटवर्क को बेहतर करने को लेकर भी चर्चा होगी। रायपुर में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। कर्मचारी हर दिन नए नए रूप में आंदोलन कर रहे हैं। कभी हवन तो कभी मशाल रैली निकालने की तैयारी। हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज शाम को मशाल रैली निकालेंगे। कर्मचारी प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में मशाल रैली निकालेंगे। वहीं राजधानी रायपुर में बुढ़ा तालाब से मशाल रैली निकलेगी। खरोरा तहसील में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ विश्वनाथ मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने नुक्कड़ नाटक किया और छोटे व्यापारियों के पास जाकर केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई पर चर्चा की। इस दौरान खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत महावीरगंज में 2 सगे भाइयों की सांप काटने से मौत हो गई। दोनों सगे भाइयों की मौत होने से गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई घर में खाट पर सो रहे थे। इसी दौरान सांप ने डस लिया। महासमुंद के बसना में 9 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से 17 लाख के सोने के जेवर, 17,200 रुपए कैश, पेचकस, हथौड़ी और ब्लेड जब्त किया है। आरोपी कन्हैया साहू महाराष्ट्र कवर्धा, कोंडागांव, जगदलपुर, केशकाल, दल्ली राजहरा और बड़ौदा बाजार समेत रायपुर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। बालोद जिले में चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर जी श्रीधर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले कई सालों से फरार था, जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। बालोद पुलिस ने साइबर सेल टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी पर विसर्जन जुलूस निकालने के दौरान विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहल्ले से जुलूस निकाले जाने से नाराज था। बिलासपुर नगर निगम की टीम ने मोपका इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने अवैध रूप से बन रहे कॉलोनियों के निर्माणाधीन मकानों पर कार्रवाई की। साथ ही निर्माणाधीन मकानों के प्रवेश द्वार, सड़क और गार्ड रूम पर बुलडोजर चलाया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की। रायपुर में चलती ट्रेन में अकेली युवती से छेड़छाड़ करने वाले आईटीबीपी के जवान को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हबीबगंज से ट्रेन की एसी बोगी में एक युवती सवार हुई, जिसे रायपुर आना था। सफर के दौरान ट्रेन में सवार भूपेंद्र नाम का जवान युवती से छेड़छाड़ करने लगा, जिसकी ऑनलाइन शिकायत युवती ने ट्रेन से ही दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सरगुजा पुलिस नवा अभियान के तहत नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर के बस स्टैंड पुलिस ने एक महिला को 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। सुकमा में नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह के कार्यक्रम का वीडियो जारी किया है। नक्सलियों ने 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाया था, जिसका आयोजन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर किया था। नक्सलियों के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे। इस वीडियो में स्कूली बच्चे भी प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे। हालांकि IPC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती। अंबिकापुर RPF की टीम ने रेलवे टिकट का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। RPF की टीम ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए IRCTC के एजेंट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल RPF को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बहुत से लोग पर्सनल ID से कमर्शियल तरीके से टिकट जारी करने का कारोबार करें। रायपुर एम्स अस्पताल के पास स्थित पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने से जाम लग गया। हालांकि किसी की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल नगर निगम और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। सुकमा के चिंतलनार इलाके में सक्रिय नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस के पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण करने का कदम उठाया। नक्सली चिंतलनार इलाके की कई घटनाओं में शामिल रहा है। SP सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की। जशपुर पुलिस ने पड़ोसी राज्य झारखंड में मवेशियों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ट्रक में भरे 40 मवेशियों को जब्त किया गया। मवेशियों की तस्करी करने वाले इन आरोपियों के संबंध में ग्रामीणों की सूचना मिलते ही लोदामा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा की असौद पुलिस ने नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने वाले सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी पति घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि दहेज की बात को लेकर नवविवाहिता की हत्या की गई। पुलिस बिलासपुर की सीपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 लीटर महुआ शराब और बाइक भी जब्त की गई है। दोनों आरोपी कोरबा जिले के। पत्थरगांव के फरसाबार क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इलाके में मौजूद हाथी ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम भी हाथियों के हर मूवमेंट पे नजर बनाए हुए हैं। उनकी गतिविधियों पर DFO भी निगरानी कर रहे हैं। भिलाईगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भंडोरा ग्राम पंचायत में करीब 5 महीने पहले 6 लाख से भी अधिक चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन आज तक भिलाईगढ़ पुलिस चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाई। भिलाईगढ़ के नगरदा में करीब 2 महीने पहले संदिग्ध हालत में एक युवक की लाश मिली थी। युवक का शरीर आधा जला हुआ मिला था, लेकिन अभी तक भिलाईगढ़ पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में कोई सफलता नहीं मिली। यही नहीं, भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार भी जोरों पर चल रहा है, लेकिन पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई। जांजगीर चांपा के अमलेडी गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद पानी की टंकी से ऊपर कूदकर खुदकुशी कर ली। वही घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक था, जिससे लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। गरियाबंद के मैनपुर थाने में ASI ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ASI का नाम शंकर लाल सिदार है, जो कि बलौदा बाजार के रहने वाले थे। पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा के कोटमी सुनार गांव में 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जिले में हफ्ते भर में छात्रों के सुसाइड के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धमतरी के कुरुद थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी। सभी घायलों का कुरुद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांजगीर चांपा के केरा गांव में घर में घुसकर पति पत्नी का गला रेतने की कोशिश करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और आरोपी साला और उसके साथी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी जमानत पर छूटकर बाहर आया था। जांजगीर चांपा की नाबालिग लड़की का अपहरण कर नशे की दवा मिलाकर मथुरा ले जाकर बेचने वाले और खरीदार समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल चांपा थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ था।
बिलासपुर हाई कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बच्चे ने कोर्ट से कहा कि उसको अपने पिता के साथ नहीं रहना है, बल्कि वे अपने दूसरे पापा के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि पहले पापा मम्मी को टॉर्चर करते थे और इस पर हाई कोर्ट ने बच्चे को दूसरे पिता के साथ भेजने के निर्देश दिए, साथ ही उसके पिता की याचिका को निरस्त कर दिया। रायपुर में पालतू कुत्तों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया, जहां पर सदर बाजार में युवक ने 5 कुत्तों पर एसिड डाल दिया, जिससे कुत्तों के चेहरे और शरीर के अंग जल गए। सभी जानवरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एसिड अटैक का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी सैनूर मलिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। नगर पंचायत खरोरा के कचरा डंपिंग एरिया में खुले में फेंके गए कचरे को मवेशी खाकर मर रहे हैं। डंपिंग एरिया में फेंके गए पॉलिथीन को मवेशी खाते हैं, जिसके बाद पॉलिथीन आंत में फंसने से उनकी मौत हो रही है। एक तरफ जहां गौठान में आवारा मवेशियों के व्यवस्था का दम नगर प्रशासन भरता है, तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे खुले में जानवर घूमते नजर आते हैं। बालोद के दानापुरी के आश्रित गांव में ग्रामीण अभी भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए सोलर पंप शो पीस बनकर रह गए हैं। 25 परिवार के गांव में पानी के लिए मात्र एक बोर ही सहारा है, जिसमें भी पानी पतला निकलता है। ऐसे में ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। धमतरी में कोलियारी खरेंगा मार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोग सालों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। उसके बाद भी अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल वर्तमान में चलने के लिए गड्ढों को काटने की बात जिला प्रशासन की है। मुंगेली के जिला अस्पताल में किडनी रोग के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई। डायलिसिस की सुविधा शुरू होने पर मरीजों को अब बिलासपुर, रायपुर जैसे अन्य बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब कलेक्टर राहुल देव ने गुरुवार को जिला अस्पताल का जायजा लिया और यहां पर निर्मित डायलिसिस वार्ड का अवलोकन कर सुविधा उपचार किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 135 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अकेले राजधानी रायपुर में 78 केस और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 135 मामलों में से 6 मरीजों की मौत हुई है। सरकार ने अपने स्तर पर स्वाइन फ्लू समेत कोरोना बीमारी से निपटने के लिए तमाम तैयारियों के दावे किए। जशपुर में लगातार बारिश से नदी उफान पर है। वहीं ईब नदी का पानी घरों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कई किसानों के मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए। दर नदी और नालों से लगे हुए गांव में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रायपुर में रात भर से बारिश हुई। सूरजपुर के तिलई कछार नाले में बाइक सवार गिर गया। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस की टीम युवक का रेस्क्यू करने में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि युवक मोटरसाइकिल के साथ नाले में बह गया। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। मरीज जांजगीर चांपा की रहने वाली थी, जिसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था। महिला की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं सांस में तकलीफ के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके जिले के कई निजी अस्पतालों में संदेहियों का इलाज चल रहा है। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में चिकन पॉक्स ने दस्तक दी है। स्कूल के 8 बच्चे और 2 वयस्क संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद मेडिकल टीम ने जांच कर दवा दे दी और सभी को घरों में रहने को कहा है। 28 अगस्त को प्रदेश भर में पोला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसे लेकर खरोरा में तैयारी शुरू हो चुकी है। नांदिया बैल जातापोरा बाजारों में बिकने के लिए सज चुके हैं। पोला मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ पर्व है, जो कि हर साल छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के खिलौनों का बहुत महत्व है। जगदलपुर के किसानों को पाम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिस जिले में 300 हेक्टेयर भूमि में पाम की खेती करने की योजना बनाई गई है, उसके लिए कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी में पौधे मुहैया कराएगा। बस्तर कलेक्टर ने कहा है कि इस नए प्रयोग से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जांजगीर चांपा के बहेराजी गांव के किसान दीनदयाल यादव ने छत्तीसगढ़ की पहचान को बढ़ाने की बड़ी कोशिश की है। दरअसल उन्होंने छत्तीसगढ़ की 36 भाजी को संग्रहित किया है। किसान दीनदयाल यादव ने घर की छत में 36 भाजी के गमलों में उगाया। साथ ही सभी भाजी के नाम को भी दीवार पर रेखांकित किया, जिसकी सब तारीफ की।